Hello friends, till now we have talked about POIC and all those things. So continuing the segment of mole concept, now we'll start the most, we can say that it is very important, very simple, but it looks like it is very tough. दिखने में बहुत खतरनाक, बट असलियत में कोई बहुत खतरनाक नहीं है ना। इसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट पहले मैं आपको शुद्ध भाषा में समझाऊं कि लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है। रिएजेंट मतलब इन जनरल रिएक्टेंट जो रिएक्ट कर रहे हैं रिएजेंट्स। लिमिटिंग मतलब कोई एक कम होगा। अच्छा, कोई एक चीज लिमिटिंग में है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मानो एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं कि आपके पास 10 बाइक्स हैं, है ना, आपके पास 10 बाइक्स हैं एंड ईच ऑफ द बाइक कोई सी बाइक हो सकती है, स्प्लेंडर, जावा, लेट इट बी बुलेट, और कोई सी भी आपके पास बाइक है। तो हर एक बाइक में टायर तो इन जनरल 2 ही होते हैं ना। तो 10 बाइक रिक्वायर्स 20 टायर्स, है ना। 10 बाइक रिक्वायर्स 20 टायर्स। तो अगर आपके पास 10 बाइक में 20 टायर है तो मतलब सफिशिएंट कंडीशन है, आप 10 की 10 बाइक में 20 टायर लगा दोगे। बट लेट सपोज आपको 10 बाइक के ढांचे बनाने हैं बट टायर आपके पास 18 ही है। आपको बाइक्स 10 बनानी है बट टायर आपके पास 18 ही है। तो कौन है लिमिटिंग, कौन है कम? क्या बाइक का कम है कि टायर का कम है? वैल्यू, सर हम तो वैल्यू देखेंगे, वैल्यू सेज दैट बाइक कम है। अरे भैया मेरे, बाइक मतलब एक भी, ये भी तो चीज ना, एक बाइक में 2 टायर लग रहे हैं। नहीं सर हम तो एक टायर पे चला रहे थे। भाई कौन लोग हो, कहाँ रहते हो? एक बाइक पे 2 टायर लगते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो लिमिटिंग ये मत देखना कि कौन सी वैल्यू कम है। वी डोंट सी द वैल्यू, वी सी द रिक्वायरमेंट। ईच ऑफ द बाइक विल रिक्वायर 2 टायर्स, और 10 बाइक विल रिक्वायर 20 टायर्स, बट वी ओनली हैव 18 टायर्स। तो देयर इज शॉर्टेज ऑफ 2 टायर्स। तो दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो अपन बोलेंगे भाई साहब टायर इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। बट सपोज ऐसी पॉसिबिलिटी होती है, ये सपोज फर्स्ट केस ले लूं, सेकंड केस ले लूं, थर्ड केस ले लूं। सपोज आपको बनानी तो 10 ही बाइक है, बस आपके पास 30 टायर्स हैं। ओह क्या बात है, एक बाइक पे 3 टायर, आहा, बाइक पे तो 2 ही टायर लगा दें। ओके, तो आपको 10 बाइक बनानी है, मतलब आपके पास 30 टायर है। 10 बाइक बनाने में लगेंगे 20 टायर, मतलब टायर है एक्सेस में। एक्सेस तो मैंने पूछा नहीं, मैंने तो पूछा लिमिटिंग कौन है। तो बाइक इज लिमिटिंग, क्योंकि जो 30 टायर थे, 30 टायर से तो 15 बाइक बन जाती। पर जो आपके पास ढांचे थे, बाइक समझ रहे हो, बाइक मतलब ढांचे ऑफ बाइक, कि बाकी सब एक्सेसरीज ऑफ बाइक है ना। तो 1 बाइक विल कंटेन्स 2 टायर्स। सो अगर 30 टायर है तो आप 15 बाइक बना सकते थे, बट अगर आप 10 ही बना पाए तो साहब ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। 10 बाइक में 20 टायर लगते हैं, 18 ही है तो लिमिटिंग रिएजेंट। सो अगर 10 ही बाइक है और 20 ही टायर है तो फिर यहाँ पर कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, दोनों एक साथ खत्म होंगे। पूरा के पूरा रिएक्टेंट, द होल ऑफ द रिएक्टेंट विल बी कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट इन दिस केस। ठीक है दोस्तों, तो ये मेन लिमिटिंग रिएजेंट है। सर बाइक टायर से घूम ऐसा क्या कर रहे हो? तो ऐसे मोल कंसेप्ट पढ़ रहे हैं सर, टॉक इन टर्म्स ऑफ मोल्स। ठीक है, मोल्स की टर्म में बात कर लेते हैं। सेम चीज है ना। जैसे 10 और 1 और 2 है, तो सपोज मैं मानूं कोई 1 और 2 वाला एग्जांपल ले लूं, या फिर चलो नॉर्मली बात करते हैं, पहले अपन ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं, स्लाइड में इंक्लूड करें। द रिएक्टेंट व्हिच इज कंज्यूम्ड फर्स्ट एंड लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। मेरी बात सुनना, कितना सही स्टेटमेंट लिखा है ना। इज देयरफॉर कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। बात सुनना, द रिएक्टेंट दैट इज कंज्यूम्ड फर्स्ट, जो पहले पूरा की पूरा कंज्यूम हो जाए। बात समझना, 10 बाइक और 18 टायर है, तो 18 टायर पूरे कंज्यूम हो गए। यस सर, तो टायर इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। सर आप 3 बार बोल चुके हो ये बात, ठीक है, ओके, आई अंडरस्टैंड दैट। बट द थिंग इज सर, लिमिटिंग रिएजेंट हम सीख गए कि जो रिक्वायरमेंट है उससे कम मतलब लिमिटिंग रिएजेंट। बट सर सेकंड चीज क्या लिखी है? द लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम। सर व्हाट डज इट मींस, व्हाट डज इट सिग्निफाइज? तो भैया जो प्रोडक्ट बनेगा वो लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से ही बनेगा। अगर आपके पास 18 टायर है तो आप 9 ही बाइक बनवा पाओगे, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट है, द प्रोडक्ट इज डिपेंडेंट ऑन लिमिटिंग रिएजेंट। जो खत्म हो रहा है, जो कम है, उसी पर ही प्रोडक्ट्स डिपेंड करेंगे, एक्सेस वाले पे डिपेंड नहीं करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन से समझ आएगा दोस्तों। लिमिटिंग रिएजेंट इज प्रेजेंट इन लीस्ट स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट and therefore controls amount of the product. Same thing in different form. The remaining or left amount is called the excess of the reagent. ठीक है, जितना बच जाता है, ठीक है, एक LR है और एक नॉन LR है, तो LR तो पूरा खत्म हो गया, बट LR के अलावा जो दूसरा सब्सटेंस है, अगर उसमें कुछ बच गया तो दैट इज कॉल्ड एज एक्सेस ऑफ रिएजेंट। चलिए, है ना। व्हेन यू आर डीलिंग, देन हाँ डेफिनेटली ये बात तो सही बात है, ठीक है। फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ एनी केमिकल इक्वेशन, इफ यू हैव टू फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट, यू हैव टू बैलेंस द इक्वेशन। सर पीओएसी में तो आपने बैलेंसिंग नहीं सीखे थे। पीओएसी में आपको लिमिटिंग रिएजेंट ये सब फाइंड थोड़ी करना था, वहां तो आपको यू हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट, द मोल ऑफ प्रोडक्ट, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। सो इन दैट केस यू डोंट नीड
to balance the equation. You just have to conserve the atom. But if you have to find which is limiting reagent, which is consuming first, how much of the amount is formed, how much of the mole of the amount molecule of the product is formed, then we have to check the limiting reagent. And for that, we have to first balance the chemical equation. We have to first balance the chemical equation. Okay? And then we have to see the stoichiometric. For suppose our equation is N2 plus 3H2 gives twice NH3. मैंने ऑलरेडी बैलेंस कर दी है, बैलेंसिंग आप करते हैं, मैंने ऑलरेडी कर दी है. तो इसका स्टोइचियोमेट्री, व्हाट डज दिस सिग्निफाइज? इट सिग्निफाइज दैट 1 mole of nitrogen when reacted with 3 mole of hydrogen produces 2 mole of ammonia. सर अपने आप बनाती है क्या? नहीं, डेफिनेटली देयर आर सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर रिक्वायर्ड, सर्टेन कैटलिस्ट रिक्वायर्ड फॉर दिस हेबर्स प्रोसेस, बट दैट इज नॉट आवर मैटर ऑफ कंसर्न कि फिलहाल इसमें कैटलिस्ट क्या, आयरन है कि मोलिब्डेनम की क्या है, दैट डजंट मैटर फॉर अस. अपना सिर्फ मोल कंसेप्ट का मुद्दा है फिलहाल कि 1 mole of nitrogen will react with 3 mole of hydrogen to form 2 mole of ammonia. First you have to balance the equation and you have to check the limiting reagent. सर लिमिटिंग reagent से क्या मतलब है? सपोज मानो ये मेरा 1 mole ही रहा और ये मेरा 6 मोल हो गया, तो विच इज द लिमिटिंग रिएजेंट? बहुत सिंपल है. 1 मोल अमोनिया के लिए 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए थे, तो अगर ये 1 मोल है तो ये 3 मोल होना चाहिए था, तो 6 मोल है, ये तो ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो ये कम है, तो ये कम है, तो ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, है ना? समझ लो? आर यू गेटिंग द पॉइंट? इसके और भी तरीके होते हैं, डिवाइड करना होता है, वी विल सी. बट सपोज ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, 1 के लिए 3 लग रहे हैं तो 3 मोल होने चाहिए, बट ये 6 मोल है, दिस इज मोर, दिस इज मोर, दिस इज लेस, दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट, है ना? कौन कितना बनेगा, कितना फॉर्म होगा, ये अपन सीखते हैं थोड़ी देर में, वी विल अंडरस्टैंड इट. ओके फ्रेंड्स, फॉर सपोज दिस इज द एग्जांपल, दिस इज टफ एग्जांपल, दिस इज अ टफ एग्जांपल, ठीक है? बट इसके पहले मैं आपको वो N2 plus 3H2 वाला ही करा देता हूँ. इसके पहले बस N2 plus 3H2 वाला कर ले, थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडेबिलिटी आ जाएगी, है ना? समझ में आ जाएगा ना आपको? वैसे इक्विलिब्रियम होती सर, आपने कुछ भी लिख दिया तो बैलेंस करो ना, N2 plus 3H2 gives twice ammonia. So condition given is, कंडीशन क्या दी हुई है? कंडीशन गिवन इज, सपोज अपन कुछ बदल लेते हैं, 2 mole of N2 when reacted with 8 mole of hydrogen, है ना? ये दोनों रिएक्टेंट आपने इनिशियली लिए हैं, देन यू हैव टू फाइंड द अमाउंट ऑफ N2 रिमेंड, या फिर अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन रिमेंड, या फिर अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड. ठीक है दोस्तों, पहले अपन इसको कंसेप्चुअली करते हैं, फिर ट्रिक व्रिक भी अगर जरूरत पड़ी तो आई विल टेल यू. चलिए, तो पहले फर्स्ट बैलेंस द केमिकल इक्वेशन. सर इट इज बैलेंस, आपने पहले करके ही दिए, यू आर ग्रेट, ठीक है भाई, बैलेंस करके दिया, है ना? So what does it signify? It signifies that 1 mole of nitrogen will require 3 mole of hydrogen, and we are given 2 moles of nitrogen. So 2 moles of nitrogen will require 2 into 3, 6 mole of hydrogen. तो यहाँ पर 6 के बदले 8 है, मतलब this is in excess. This is in excess. तो सर ये तो ठीक है, अभी 1 2 3 8 चल रहा है, सिंपल है. बट अगर कोई बड़ी वैल्यू आ जाए तो फिर कैसे करना? हाउ टू फाइंड LR? हाउ टू फाइंड LR? तो मेरी बात सुनना, कैसे निकालना, सिंपल तरीका. आप लॉजिकली कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, वेल एंड गुड. बट इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट लॉजिकली, देन डू दिस. इफ यू हैव टू फाइंड LR, देन गिवन मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो का आप रेशियो निकाल लो, है ना? स्टोइचियोमेट्रिक मोल, सॉरी, गिवन मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक मोल का रेशियो निकाल लो फॉर बोथ द रिएक्टेंट. अभी 2 है, 3 होंगे तो 3 में निकाल लेना, 4 तो 4 में निकाल लेना. गिवन मोल बाय स्टोइचियोमेट्रिक मोल का आप रेशियो निकाल लो, व्हिचएवर इज लीस्ट, जो सबसे कम होगा इज लिमिटिंग रिएजेंट. सर समझ तो आया नहीं, कुछ क्या लिखा है आपने, हमें कुछ समझ नहीं आया. तो दोस्तों समझाता हूँ, लोड क्यों ले रहे हो, काहे लोड लेने का, है ना? तो दोस्तों गिवन मोल इज 2. तो फॉर नाइट्रोजन गिवन मोल इज 2 एंड स्टोइचियोमेट्रिक मोल इज 1. फॉर हाइड्रोजन गिवन मोल इज 8, स्टोइचियोमेट्रिक मोल इज 3. कौन बड़ा? सर इट इज 2, इट इज 8/3, इट इज ग्रेटर देन 2, इट इज ग्रेटर देन 2, है ना? सही है, ठीक है. इट इज ग्रेटर देन 2, इट इज नियर टू 3, 2 पॉइंट समथिंग. तो इट इज ग्रेटर, तो जो ग्रेटर है वो ग्रेटर है, और जो लेस है वो LR है. Whichever is lesser is limiting reagent. अभी 2 ही थे, 2 से ज्यादा होते तो भी यही चीज आप करते जाओ. 4 चीजें दे रखी है, you see, आप देखो, है ना? You observe that the ratio of given mole in that particular condition when divided by the stoichiometric coefficient, है ना? And whichever is
least is the limiting reagent, whichever is least is the limiting reagent. So N2 is the limiting reagent. तो जो N2 है, जो लिमिटिंग रिएजेंट है, वो पूरा के पूरा कंज्यूम होगा, पूरा की पूरा खत्म होगा, तभी तो वो लिमिटिंग रिएजेंट है. तो N2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट. दोस्तों अब कौन कितना खत्म होगा ये मैं यहाँ पे करवा देता हूँ. कौन कितना खत्म होगा, कितना बनेगा, हर चीज इन टर्म्स ऑफ मोल, एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ मोल. तो N2 प्लस 3H2, फिर से लिख दो, Y3 है ना, इट इज 2 मोल, इट इज 8 मोल, इट इज इनिशियली तो कुछ है ही नहीं, इनिशियली प्रोडक्ट थोड़ी है. एंड नाउ बाय केयरफुल ऑब्जर्वेशन वी हैव फाउंड दैट 2/1 and 8/3 इज ग्रेटर, सो इट इज 2/1 इज लेसर, तो व्हिचएवर इज लेसर इज द लिमिटिंग रिएजेंट. तो इट इज द लिमिटिंग रिएजेंट, इट इज द लिमिटिंग रिएजेंट दिस पर्टिकुलर कंडीशन, है ना. तो जो लिमिटिंग रिएजेंट है पूरा खत्म होगा, तो इट इज 2 - 2 0, है ना, ये 0 बचेगा. अगर ये 2 खत्म हुआ, अब देखो ये 8 था, ये 8 था. अब बात समझना दोस्तों, बहुत बहुत सही तरीके से ऑब्जर्व करना, बहुत सही तरीके से ऑब्जर्व करना, ठीक है. इसके 1 मोल के लिए इसके 3 मोल लग रहे हैं, इसके 1 मोल के लिए इसके 3 मोल लग रहे हैं. फॉर 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन वी रिक्वायर 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन. एंड इफ वी से दैट होल ऑफ द 2 मोल्स ऑफ N2 is ended, is escaped, whole of 2 मोल is N2 is lost. तो अगर यहाँ पे 2 मोल ऑफ N2 लॉस हुए हैं, तो यहाँ कितने मोल लॉस हो रहे होंगे. अरे जब आप देखो, अगर ये x है तो उसके मुकाबले 3x है, x है तो उसके मुकाबले 3x है, 3 लिखा हुआ है. तो अगर whenever यहाँ पर पूरे के पूरे 2 मोल ऑफ द N2 is consumed, तो अगर यहाँ 2 मोल कंज्यूम तो यहाँ पर भी क्या 2 मोल कंज्यूम्ड होगा, नहीं 3 into x है, तो 3 into 2 मोल ऑफ द इट इज रिमूव्ड. यहाँ 2 रिमूव्ड हुआ, तो यहाँ पर 3 into 2 इज रिमूव्ड, क्योंकि यहाँ पर 1 लगा था, है ना. फॉर वन ऑफ दिस इट रिक्वायर 3 ऑफ दिस. तो अगर इसका 2 कंज्यूम्ड है, तो इसका 2 into 3 6 कंज्यूम्ड होगा. आफ्टर समटाइम्स, आफ्टर टाइम t, है ना. तो कुछ समय बाद ये पूरा के पूरा जब खत्म हो जाएगा, तो ये फाइनली बचेगा 0 मोल, ये फाइनली बचेगा 0 मोल. और यहाँ पर 8 थे, 8 में से 3 into 2 6 खत्म हो गया, तो कितना बचा 2 मोल. द मोल ऑफ द रिमेनिंग हाइड्रोजन इज 2 मोल. तो वो आपसे पूछ सकता है कितने अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन रिमेनिंग है, तो मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास कर देना, यू विल गेट द ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिमेनिंग, क्योंकि मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट बाय मोलर वेट. सर अमोनिया के बारे में क्या ख्यालात है, इनिशियली तो 0 था. अब बात समझो, है ना, अगर ये x है तो 2x है, अगर ये x है तो 2x है. तो अगर ये x खत्म हो रहा है, तो ये 3x खत्म होगा और वो 2x बनेगा. अरे 2x बनेगा ना. तो इनिशियली 0 था, पर ये बाद में कितना 2x ऐड होगा, ठीक है. तो 2 into x क्या है, ये कितना खत्म हुआ 2. तो अगर ये 2 खत्म हुआ, तो ये 2 into 3 6 खत्म होगा, तो 2 into 2 4 बनेगा. तो इट विल 4 मोल, क्योंकि दिस इज 1, दिस इज 3, दिस इज 2. दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है. तो इसमें 3 into 2 खत्म हुआ, 8 में से 6 गए, 2 बचे. यहाँ पर 2 into x 4 मोल विल बी फॉर्म्ड. नाउ वी हैव गॉट दैट हाउ मच ऑफ द मोल इज फॉर्म्ड. सो अगर कोई तुमसे पूछे सर आप बताओ कितने 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 ग्राम बना, तो सर मोल एक सिद्धांत होता है, मोल इज द मेन थिंग. तो मोल इज इक्वल टू गिवन वेट बाय मोलर वेट. मोलर वेट अमोनिया का 17 होता है, तो गिवन वेट इज इक्वल टू 17 into 4 मोल. सर ये तो आपने वेट बना दिया. सर बताओ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे. अरे 1 मोल ऑफ एनीथिंग कंटेन्स Na मॉलिक्यूल्स, तो 4 मोल ऑफ दिस विल कंटेन 4 into Na मॉलिक्यूल्स. सर मॉलिक्यूल्स बता दिए, सर एटम बताओ. अरे 1 molecule of hydrogen 1 molecule of ammonia contains 1 mole of nitrogen, 3 mole of 1 atom of nitrogen, 3 atom of hydrogen. So 1 molecule of ammonia contains 4 atoms. So फलाना molecules of ammonia contains फलाना into 4 atoms. नहीं सर आप वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम को लिबरेट हुई सर. अरे यार 1 mole of any gas contains 22.4 liters of volume at STP. तो 4 mole of any gas will contain 4 into 22.4 liter of gas at STP. नहीं सर हमको तो ml में चाहिए. लीटर को ml में तो कर लोगे. सर हमको मीटर क्यूब में चाहिए, कर लो ना. तो मोल निकाल लो. मस्त शानदार जबरदस्त जिंदाबाद क्वेश्चन बन गया, ठीक है सर. सिंपल क्वेश्चन. चलिए नोट कर लीजिए आप इसको. लो तो नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, 3 mole of Na2CO3. 3 mole of Na2CO3 is reacted with 6 mole of HCl solution. Find the volume of CO2 gas produced at HTP. चलो कर. अरे रिएक्शन तो लिख के दिए भाई साहब इन्होंने. रिएक्शन क्यों लिख के दी, मतलब हमने लिख के दी, क्यों लिख के दी, ताकि आपको ईज पड़े. सिंपल क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन शुड बी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है. तो बैलेंस तो उन्होंने करके ही दिया, आई थिंक सो. क्वेश्चन में अपन ने बैलेंसिंग करी हुई, 2Na 1 कार्बन 2 क्लोरीन 2. अरे बहुत बढ़िया बैलेंस रिएक्शन है. तो फिर तो ये मुझे लिखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है दोस्तों, ठीक है. चलिए लेट्स मूव द मेन थिंग.
क्या दे रखा है, अगर अपन द गिवन स्टोइकोमेट्रिक रेशियो इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन गिवन स्टोइकोमेट्रिक रेशियो आर 1 2 2 1 and 1 in a given chemical equation, the balanced chemical equation, the stoichiometric ratio are found to be 1 2 2 1. ठीक है, now what is given? It is given that 3 mole of Na2CO3, 3 mole of Na2CO3 is reacted with 6 mole of HCl solution. 3 mole of Na2CO3 is reacted with 6 mole of HCl solution. Find the volume of CO2 gas produced at HTP. यार साहब ये तो लिमिटिंग रिएजेंट तो खैर क्या है इसमें, एक्चुअली तुम देखो रेशियो तो 3/1, इसका रेशियो निकालो गिवन बाय द गिवन नंबर ऑफ मोल्स बाय स्टोइकोमेट्रिक रेशियो 3/1 है, और इसका निकालो 6/2, तो ये भी 3 है, तो बोथ द रेशियो आर सेम। वैसे भी सीधी सी बात है, 1 मोल के लिए अगर इसमें 2 मोल लग रहा है तो फॉर 3 मोल्स विल रिक्वायर 6 मोल्स, तो ये सब तो सेम आ रहा है, तो सर दोनों के दोनों सेम सेम क्या करें, सेम 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 सेम, दोनों सेम आ रहा है, दोनों इक्वली खत्म होंगे, दोनों ही पूरे के पूरे खत्म होंगे। तो अगर ये 1 मोल खत्म होता है तो 2 मोल खत्म होगा, तो अगर ये 3 मोल है, अगर ये 3 मोल है, 3 मोल खत्म हुआ तो इससे कितने मोल खत्म होगा, है ना। अगर ये x है तो ये 2x खत्म होगा, मतलब x जाएगा 2x जाएगा, वहां 2x बनेगा, वहां x बनेगा, वहां x बनेगा, ठीक है। तो अगर 3 में से 3 पूरा खत्म हुआ तो 6 में से कितना खत्म होगा, 2x, मतलब 2 into 3, तो ये भी 0 बचा और ये भी 0 बचा। तो सर हमें कौन कितना बचा, इससे क्या मतलब, हमें तो इससे मतलब कितना बन रहा है, तो अगर ये x जा रहा है, ये 2x जा रहा है, तो ये बन रहा है 2x, ये बन रहा है x, ये बन रहा है x। सर हमको सबसे मतलब है ही नहीं, ओनली रिक्वायर्ड द CO2, तो CO2 कितना बन रहा है, CO2 बन रहा है x, ये 1 लिखा हुआ है, CO2 बन रहा है x एंड द वैल्यू ऑफ x इज 3 मोल्स, तो द अमाउंट ऑफ CO2 formed after some time will be 3 moles. The amount of CO2 formed after some duration of time will be 3 mole. सर उसने मोल थोड़ी पूछा, उसने पूछा वॉल्यूम ऑफ CO2 produced, तो सर 1 mole of any gas occupies 22.4 liter of volume at STP. So 3 mole of CO2 will occupy 22.4 into 3 liter volume at STP. सर आप सॉल्व करके दे दो, मैं कर लूँ सब, एग्जाम भी मैं दे दो तुम्हारा, दे दो सर, हमारा आगे जा रहा है। 4 into 3 12, 3 into 2 6 plus 1 7, 3 into 2 6, 67.2 लीटर, है ना, 67.2 लीटर्स विल बी द आंसर। ठीक है, पहले बैलेंसिंग करी हुई थी, बैलेंसिंग नहीं करना थी उन्हें, नहीं तो क्वेश्चन विल बी बहुत सिंपल हो गया ना, एल्स द क्वेश्चन वुड बी समवॉट बेटर। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, है ना। तो जो मैंने हाउ टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, यहाँ पर अपनी थ्योरी इंक्लूड करी उसी चीज की, ठीक है, सेम चीज जो मैंने आपको बताई, इट इज लाइक दैट कि डिवाइड करो और फिर सी फॉर विच रिएक्टेंट दिस डिविजन कम आउट टू बी मिनिमम, एंड फॉर द विच एवर रिएक्टेंट दिस कम्स आउट टू बी मिनिमम इज लिमिटिंग रिएजेंट फॉर यू। ठीक है, चलिए आप लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लो तो उस पर फोकस रखो, है ना। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको लिमिटिंग रिएजेंट के, वैसे मैं आपको आई हैव थॉट दैट कि मैं यहीं पे करा दूंगा, बट आई हैव डिस्कस्ड 2 क्वेश्चन जिसमें एक लिमिटिंग रिएजेंट था और एक में नहीं था, क्योंकि दोनों इक्वली खत्म हो रहे थे। ठीक है, सो मोर ऑफ द क्वेश्चन आई विल डिस्कस इन क्वेश्चन क्लास, दिस इज आफ्टर सम टाइम, whenever the chapter is completed we will discuss various questions, so we will discuss the more questions of this particular concept in that particular class. Okay, for now we will discuss next topic in the next segment. Okay, thank you.